तो इंडिया में हर कोई क्यों जा रहा है? फ्रांस इंडिया में जा रहा है, रशिया इंडिया में जा रहा है, चाइना इंडिया में जा रहा है। इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं तो बनना पता क्या बात है, वो इसलिए जा रहा है कि उनके ख्यालात जरा हमसे बहुत वो पीछे था। बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए? और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें जरा। छोड़ है। ये कि हम ऐसा अल्लाह ताला हमें भी चिराग दे दे। अच्छा ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी व दुबई है। और अल्लाह के फजल करम से पीछे ही रहेगा। लेकिन इस टाइम पता नहीं क्या बात है, वो आगे से आगे जाता जा रहा है। वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है एक, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। हम इंडिया ना? इंडिया और हम देखते समझ नहीं आ रही वो ना। हमें तो समझ नहीं आ रही कि कैसे जा रहा है। दीन का चिराग अंकल उनके पास आगे जिसको रगड़ते हैं जिन हाजिर होता है सब कुछ। सर बैसियत मुसलमान अगर अपनी अक़लियतों के अपने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों का ख्याल रखता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर अल्लाह ताला हमें दे देगा क्या? हमें कोई फंड नहीं देकर जाते, वो हमसे लेकर जाते हैं। अब देखिए ये कह सकते हैं, अब उनको देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कोई मुसलमान पैदा हुआ है, कोई हिंदू पैदा हुआ है। अब हमें देकर नहीं जाते, हमसे लेकर जाते हैं। क्यों? अगर वो यहाँ पर आते हैं, कोई प्लान लगाते हैं, तो क्या वो फीस भी अल्लाह लगाएंगे? कि वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन्स के, पाकिस्तानियों के ज़्यादा या इंडियंस की ज़्यादा दुबई के अंदर? सर वहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस टाइम, मुझे पता है आपके इस टाइम दिल में यही चल रहा है कि वहाँ पे अभी ताज़ा ओपनिंग होने जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे अभी हिंदू ज़्यादा मुसल्लत हो रहे हैं। वो हमसे उसका डबल ट्रिपल हर्जाना लेंगे। अच्छा ऐसे नहीं है कि वो बड़ा लगा के कहीं जी रख लो तुम जाओ ना। इतना बढ़ रहे हैं, इतनी तरक्की कर रहे हैं। ये उनके वजीर आजम का कमाल है। कमाल वज़ीर आज़म का कमाल ही है जो इतना तरक्की कर रहे हैं। लोग इधर आ रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जाके उनके मुल्क में। यही वजह वो दे रहा उनको, अपनी आवाम को भी सिक्योरिटी दे रहा, उनको भी दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका एक मंदिर वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे 100 मसाजिद भी हैं। मोदी साहब, हम तो नहीं कहेंगे उसे मोदी साहब, हाँ। वो मोदी साहब जो है वो सबसे ही ज्यादा खिलाफ हमारे मुल्क में है। वो नहीं, उन्होंने बड़ी दफा कहा है आए गुर्बत खत्म करते हैं, आए जो है हमारे साथ मिल के काम करें। उन्होंने तो बड़ी दावतें दी हैं। किस बारे में? ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। आपको ये बताते चलूं कि लाहौर के अंदर इस वक्त दोस्तों शदीद सर्दी पड़ी है। कैमरा दिखाए अगर इस तरफ तो हर तरफ धुंध है और इस वक्त जो है शाम के 5 बज रहे हैं और हालात ये हो चुके हैं लाहौर सिटी के। आप जिन जिन शहरों से हमें देख रहे हैं, अगर मुल्क से बाहर इंडिया से जो हमें देखते हैं हमारे प्यारे दोस्त, कनाडा से, सऊदी अरब से, तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी कंट्रीज़ में जिस सर्दी का क्या हाल है। और दोस्तों मैं कहूँगी प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, बड़ी मुश्किल से वीडियो बन रही है, ठटर रहे हैं हम सर्दी से। और दोस्तों जो खबर आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, रशिया इंडिया के बीच एक बहुत बड़ी डील डन हो चुकी है। रशिया तामिल के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ वो इंडिया को फाइनेंस भी करेगा, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। इसके साथ साथ और भी बहुत से डील, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट इंडिया और रशिया के बीच साइन हो चुके हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, क्या वजूहत है कि रशिया जैसा अमीर मुल्क इंडिया जाके इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहा है, इंडिया के अंदर बिजली और भी तेजी से बनेगी जिस तरह से उन्होंने तेजी के साथ डैम बनाए। लेकिन सर पाकिस्तान की बात करें तो रशिया पाकिस्तान क्यों नहीं आता? बात ऐसे है कि वो इसलिए नहीं आ रहे कि हमारे पाकिस्तान के जो हालात वो देखते हैं ना। क्योंकि ये बात है कि हम किसी को कहते हैं जी वो नवाशी चोर है, जलदारी चोर है, जब हम अपने ही लोगों को एक दूसरे को चोर बोलेंगे हैं तो हमारे हालात कैसे अच्छे होंगे? इस्लामी मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए सर, क्यों नहीं बनना चाहिए? और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें जरा। ये हमारा मुसलमान मुल्क है, ये भी है, वो वजारी व दुबई है, वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है एक, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। सर बैसियत मुसलमान अगर अपनी अक़लियतों के अपने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों का ख्याल रखता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये कह सकते हैं, अब उनको देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कोई मुसलमान पैदा हुआ है, कोई हिंदू पैदा हुआ है। अब कि वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन्स के, पाकिस्तानियों के ज़्यादा या इंडियंस की ज़्यादा दुबई के अंदर? सर वहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस टाइम, मुझे पता है आपके इस टाइम दिल में यही चल रहा है कि वहाँ पे अभी ताज़ा ओपनिंग होने जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे अभी हिंदू ज़्यादा मुसल्लत हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका एक मंदिर वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे 100 मसाजिद भी हैं। इस बारे में
ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। सर आप अभी गूगल करके मुझे दिखाएं, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता, मैं आपकी सुनी सुनाई बातों पे कभी भी बिलीव नहीं करूंगा। आप Google करके मैं आपको एग्री करके मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो इंडिया में हर कोई क्यों जा रहा है? फ्रांस इंडिया में जा रहा है, रशिया इंडिया में जा वो रहा है, चाइना इंडिया में जा रहा वो है। पता क्या बात है, हाँ। वो इसलिए जा रहा है कि उनके ख्यालात जरा हमसे बहुत वो पीछे था, और अल्लाह के फजल करम से पीछे ही रहेगा, लेकिन इस टाइम पता नहीं क्या बात है, वो आगे से आगे जाता जा रहा है। हाँ, हम इंडिया ना? इंडिया हाँ। और हम देखते समझ रहते हैं। नहीं आ रही वो है। हमें तो समझ नहीं आ रही कि कौन कैसे सा जा रहा है। अलादीन का चिराग अंकल उनके पास आगे, जिसको रगड़ते हैं जिन हाजिर होता है, सब कुछ हो रहा है। ये कि हम ऐसा अल्लाह ताला हमें भी चिराग दे दे अच्छा, कि यहाँ अलादीन का पर चिराग। अल्लाह ताला हमें दे देगा। क्या हमें कोई फंड नहीं देकर जाते, वो हमसे लेकर जाते हैं, हमें देकर नहीं जाते, हमें हमसे लेकर जाते हैं। क्यों? अगर वो यहाँ पर आते हैं, कोई प्लान लगाते हैं, तो क्या वो फीस भी अल्लाह लगाएंगे? वो हमसे उसका डबल ट्रिपल हर्जाना लेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं है कि वो बड़ा लगा के कहें जी रख लो तुम जाओ ना। इतना बढ़े हैं ना। बढ़ रहे हैं, हाँ। इतनी तरक्की कर रहे हैं। ये उनके वजीर आजम का कमाल है। और कमाल वज़ीर आज़म का कमाल ही है, जो इतना तरक्की कर रहे हैं, लोग इधर आ रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जाके उनके मुल्क में। यही वजह, वो दे रहा उनको, अपनी आवाम को भी सिक्योरिटी दे रहा, उनको भी दे रहा है। इंडियंस है वहाँ पर, हिंदू हैं जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है, तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए, तो अगर वो बन गया तो गलत है। नहीं बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, According to some travel agents, visa issuances might be temporarily suspended for cities where residents have been involved in illegal activities or have overstayed. Yes. मानते हैं। तो सऊदी अरेबिया के भी दिखाऊं, मुल्क किसका? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी, कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है, पहले कौन से दुनिया में किसने हुकूमत की? मिर्जों ने की है। मोदी साहब, हम तो नहीं कहेंगे उसे मोदी साहब, हाँ। वो मोदी साहब जो है वो सबसे ही ज्यादा खिलाफ हमारे मुल्क में है। वो नहीं, उन्होंने बड़ी दफा कहा है आए गुर्बत खत्म करते हैं, आए जो है हमारे साथ मिल के काम करें। उन्होंने तो बड़ी दावतें दी हैं। वो दावतें नहीं, वो अंदर का बेईमान होता है, वो अच्छा। अंदर का वो आदमी ठीक नहीं है, वो नहीं ठीक है अंदर का। में अंदर का जो लोग, जैसे चाइना हमारे साथ बेलॉस, कितनी प्यारी दोस्ती है हमारी शुरू से उसके साथ। अच्छा। हमारे साथ बड़ा अच्छा तावन है उसका। ऐसे पता नहीं क्या बात है, हमारा दिल जो इंडिया पे बैठता ही नहीं अच्छा, कि हमारी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, अच्छा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखें, जब आप उनको जॉब के लिए इजाज़त देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी इबादत गाह भी होनी चाहिए। जैसे मुसलमानों की हमारे पास हर जगह कहीं भी हम जाते हैं तो मुसलमानों की इबादत गाह है, इसी तरह इंडिया का भी अपना राइट है, वो अपनी इबादत करें जैसे भी करें, तो इससे कोई किसी भी मुल्क को मसला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं इसमें। ऐसा इस तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या पहले तो एक टाइम था कि 50s के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी कम थी, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की ही बातें होती थी, कि अब देख रहे हैं कि हम जिस तरह से अरब कंट्रीज़ इंडिया की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, झुकाव ज़्यादा है, तो वहाँ पर पाकिस्तानियों को वहाँ से दुबई के वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा, विजिट वीज़े नहीं लग रहे, लेबर कोटा बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ इंडियंस को कहा जाता है कि भाई बस आप आ जाओ, वीज़ा फ्री भी उनको करने जा रहे हैं। इंडियन रुपये के अंदर दुबई ट्रेड कर रहा है उनके साथ। हमारे साथ कोई इस तरह का सौतेली माँ वाला बर्ताव क्यों? इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है इंडिया, इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन हम नफरत की बुना पर जहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं उनको हमने कमर की हुई है और नफरत के अल्फाज हमेशा बोलते रहते हैं, और दुनिया पड़ोसियों से फ़ायदा उठा के करोड़पति हम पड़ोसियों से अगर फ़ायदा उठाने लगेंगे, then why do we need a army sitting here? We have such a big army which is necessary for our survival, and we cannot fight India. We can only talk to them and find a solution for the things. हम फाइट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आपने